हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत स्ट्रेस में है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है उनके स्ट्रेस की? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स और 2 ओरेकल है, उसमें से भी लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में मान लीजिए कुछ सोच रहा है, क्योंकि हाथ में बैंड है। भले ही ये वाटर साइन का कार्ड है, लेकिन जिंदगी में शायद आगे बढ़ने को लेके काफी कुछ सोचते रहते हैं ये। जैसे यहाँ पे पहाड़ियों में से अगर हम रास्ता इसका इमेजिन करें, तो इनको लगता है कि ये रास्ता तय करना उनके लिए ज़रूरी है, भले ही कितनी भी मुसीबतें वाले ये रास्ते क्यों ना हो। जब तक ये उन रास्तों पे चलेंगे नहीं, तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और शायद रात के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं सीरियसली, अपने इमोशंस को लेके और अपने जज्बातों को लेके, प्यार को लेके, और साथ ही साथ क्या एक्शन लेनी है उन सब बातों को लेके। और यही सब वजह बन जाती है उनके स्ट्रेस की। मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं ये, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हालात शायद राइट नाउ उनके सामने ऐसे हैं जिसकी वजह से ये उस हद तक सोच सोच के ही परेशान हो रहे। फिर है द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते, केयर फ्री होना चाहते। जैसे ये डॉग उसको रोक रहा है कि आगे की तरफ कदम मत बढ़ा, लेकिन ये पर्सन नए सवेरे की तरफ बढ़ना चाहता है। वैसे ही आपके पर्सन रिस्क, कोई तो ऐसा रिस्क है जो लेने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद इसीलिए ये स्ट्रेस में है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब दिल की उलझनों को जब तक हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिलती। और ऐसे ही शायद क्लैरिटी के लिए ये कुछ अपने जज्बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँ या ना कहूँ, इस दुविधा में फंसे हुए हैं, शायद इसलिए स्ट्रेस में है। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वॉर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं ये ज़िंदगी में। मतलब करियर के तरफ ध्यान देते हैं तो फैमिली की तरफ इनका ध्यान हट जाता है। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनकी दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से भी इनकी ख्वाहिशें पेंडिंग में हैं, और करियर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और ये यही सोच रहे हैं कि कब तक मैं ऐसे ज़िंदगी में इन्हीं दो मसलों में उलझा रहूँगा या उलझा रहूँगी। मतलब अपने दिल की ख्वाहिशें कब पूरी होंगी, इसको लेके ये सोच रहे हैं। शायद फैमिली को बताना चाहते हैं करियर में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं जो ये फैमिली के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि ये ओपनली अपने जज्बातों को रखे। शायद इस वजह से ये इस तरह से स्ट्रेस में है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे मान लीजिए कोई अगर तलवार के नुकीले सिरे पे हाथ रख देगा तो चोट लगने का तो डर होता ही है। वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि बातचीत अगर ये छेड़ देंगे तो पता नहीं उसका क्या रिजल्ट होगा। मतलब घर वालों को कुछ समझाना हो, या फिर शायद आपके सामने कुछ बातें रखनी हो, उनको लगता है कुछ शायद बहस ही होगी, और ऐसी बहस होगी कि मे बी सब लोग हर्ट ही हो जाएंगे। इसलिए शायद ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, या फिर अपने जज्बातों को रिवील नहीं कर पा रहे। कुछ प्रॉब्लम है उसको भी शेयर नहीं कर पाए, और मे बी इसी वजह से ये स्ट्रेस में है। फिर मैं एक कार्मिक इंटरवेंशन, तो कहीं ना कहीं कुछ इनकी ज़िंदगी के ऐसे मसले हैं, मतलब जैसे हम कर्मा फेस करना पड़ता है हर किसी को।
कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इन्हें खुद ही डील करना पड़ेगा। जब तक उन बातों से ये अकेले डील नहीं करते, इनका आगे का रास्ता क्लियर नहीं होगा, ये समझ चुके हैं, यानी कि कर्मा इशू शायद है। फिर है यू आर बीइंग हाईली थॉट ऑफ, तो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको लेके ऐसा उनके दिलो दिमाग में रिपीटेटिव थॉट चल रहा है, मतलब आपको मिस कर रहे हैं। ये तो पहले ही हमने एट ऑफ कप्स के कार्ड में देखा, और शायद इसीलिए आपके साथ एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करने को भी बेकरार हैं, और मिस कर करके ये आपको बोल भी नहीं पा रहे कि इतना ज़्यादा मिस कर रहे, तो फिर आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या प्लान है, उसको लेके भी कुछ बातें डिस्कस नहीं हो रही। फिर है रेस्ट, तो सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इनको, और इनको पता है कि कहीं न कहीं इनके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं। जब तक इन मसलों के सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते, या फिर वो जो बातें दिलो-दिमाग में घूम रही है वो डिस्कस नहीं करते, तब तक इन्हें चैन नहीं मिल सकता, और यही चैन की तलाश में शायद ये इस तरह से स्ट्रेस में है। फिर है नो, जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली और करियर के बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनको पता है कि घर वालों को अगर सीरियसली ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ बोलेंगे, तो घर वालों का आंसर होगा नो। मतलब वो समझ चुके हैं कि घर वाले राइट नाउ जो ही हालात हैं, उनको देखते हुए इनको आगे बढ़ने से रोकेंगे ही। उनका हाँ मिलना तो पॉसिबल नहीं है, और ये बातें शायद उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। और फाइनल कार्ड है बिग चेंजेस, तो अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव चाहते हैं, और ऐसे बदलाव चाहते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा नेसेसरी लग रहे हैं, जैसे शादी ब्याह करना या फिर ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जैसे हर किसी के लिए फैमिली मैटर करती है और पैसा भी मैटर करता है, वैसे ही हालातों की वजह से ये परेशान हैं, और उनको पता है कि ये हालात और ये परेशानियाँ ऐसी है कि जल्द से जल्द वो डील होने वाली नहीं है, और ऐसे में उनको लगता है कि किसी भी हालत में मुझे वो चेंज तो अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही, अब करूँ तो क्या करूँ, शायद इसलिए ये स्ट्रेस में है। फिर है स्टे कनेक्टेड विद इन, connect with the divine in you, stay quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answer to all your troubles question। तो जब भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ये सुकून ढूंढने की तलाश में शायद कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और जब भी थोड़ा बहुत आंखें मूंद के ये कुछ सोचने लगते हैं, तो उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, और उन्हें पता है कि उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पथरीला रास्ता है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो इन सब मुसीबतों को पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी ही कई सारी बातें हैं जिनको लेके ये क्लैरिटी को लेके भी सोचते रहते हैं, और वही क्लैरिटी शायद आपको या अपने घर वालों को देना चाहते हैं। फिर है डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डिवाइन कनेक्शन इनका दिन ब दिन स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अगर पहले ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके भी बातें समझ में आ रही हैं। मतलब सब कुछ हमारे चाहने से नहीं होता। कई बार जैसे हमारी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है वो हमें मिलता है, या फिर उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं और मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ शायद ये नसीब में नहीं था, या फिर ऐसा होना ही लिखा था। तो वैसे ही कई सारी बातें हैं जिनको लेके इन्हें आप कह सकते हैं बातें समझ में आ रही है कि हालात के ऊपर कोई भी काबू नहीं पा सकता। लेकिन हाँ, हमें हम अगर कुछ चेंजेस चाहिए ज़िंदगी में, तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, हाथ पैर तो हिलाने पड़ते हैं और कोशिश करनी पड़ती है। और वही शायद कोशिश ये करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, जो इनके अकेले की तरफ से ही है। और ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, शायद यही आपको या घर वालों को बताना चाहते, लेकिन उनको शायद लगता है कि कोई भी इनकी बात नहीं समझेगा, मे बी इसलिए स्ट्रेस में है। फिर है डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो जैसे कि ये नो का कार्ड बता रहा है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को भी कुछ बोलेंगे तो लोग तो समझने से रहे, और फिर सब लोग इनको गलत ही समझेंगे, और इनकी बात कोई नहीं समझेगा, उल्टा इन्हें ही भला बुरा कहेंगे। और ये बातें उनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि कोई भी उनको समझ नहीं पाएगा, आखिर ये इतना परेशान क्यों हैं, या फिर इनके जज्बात, इनकी राइट नाउ जो हालत है, या दिलो दिमाग में जो कुछ भी तूफान चल रहा है, वो समझने में या किसी को ये बताने में कैसे बताएं, इस उलझन में फंसे हुए हैं। फिर है बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। तो
गुस्सा तो उन्हें आ रहा है, जैसे यहाँ पे करियर से कुछ बातें हैं, उनकी वजह से ये परेशान है और फैमिली के कुछ लोग हैं, उनकी वजह से भी परेशान है। लेकिन ये खुद को शांत रखने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि गुस्से से, लड़ाई झगड़े से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। और यही गुस्सा जब वो दिलो-दिमाग में दबा के रखने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो फ्रस्ट्रेशन में बदल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ज़िंदगी में नई शुरुआत चाहते हैं, नई बिगिनिंग चाहते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, न्यू बिगिनिंग, फूल का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग का आया है, बिग चेंजेस का भी कार्ड आया है और ये न्यू बिगिनिंग का भी तीसरी बार आया है। तो ये कन्फर्मेशन आप कह सकते हैं, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम टू द न्यू, which will take its own time to come and is possibly on its way। तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइनली कनेक्शन भी उनको समझ में आ रहा है। हर एक बात हमें ज़िंदगी में हमारे चाहने से नहीं मिल पाती। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए सवेरे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट रात के वक़्त अगर कोई इमेजिन करे कि मुझे अभी सवेरे की धूप में खुद को पाना है या फिर सुबह को वहाँ पे इमेजिन करना है, तो ये सिर्फ़ इमेजिनेशन में हो सकता है। रियलिटी में ये रात जब तक ख़त्म नहीं होती, सवेरा जब तक नहीं शुरू होता, तब तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। वैसे ही ये पर्सन भी नई शुरुआत को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। या आप दोनों की प्यार की नेक्स्ट लेवल भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी ये सोच-सोच के ही परेशान हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि आखिर वेट एंड वॉच की एनर्जी में कब तक रुकूँगा, यानी कि डिवाइन टाइमिंग को लेके भी ये डिस्टर्ब है। और उनको ऐसा लगता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरी ज़िंदगी में बस न्यू बिगिनिंग हो जाए, और इसी न्यू बिगिनिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और शायद इसी वजह से ये इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो ये था आज का रीडिंग।